अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रजा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। पूरे पाकिस्तान के अंदर एक मायूसी थी और पूरे पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ डिस्कस हो रही थी कि अब कोई तहरीक नहीं चल सकती। ख़ास तौर पे 26 नवंबर के बाद से ये कहा जा रहा था कि एक बंदा भी अब नहीं निकलेगा, और इसलिए कि ज़ाहिर है गोली चली, लोगों की जानें गई और बड़ी एक पूरे पाकिस्तान के अंदर मायूस कुन सूरत हाल थी। और ऐसा लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता, इस निज़ाम का कुछ नहीं हो सकता, इस हुकूमत का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में ये कहता था, जब लोग मुझसे पूछते हैं, हम ट्रैवल करते हैं, जहाँ भी जाते हैं, लोग पूछते हैं, कहते हैं कि आपको क्या लगता है कुछ होगा? मैं कहता हूँ 1000% होगा। वो कहते हैं कैसे आपको लगता है 1000% होगा? अदालतें जो है वो फतह कर ली गई हैं, चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी बना दिए गए हैं, उधर आलिया नीलम बैठी हैं, उधर जस्टिस डोगर बैठे हैं, उधर जस्टिस रोज़ी खान को बना दिया गया है, उधर जस्टिस एजाज अनवर की बजाय जस्टिस अतीक शाह को बना दिया गया है पेशावर हाई कोर्ट में। आईनी बेंच की सूरत हाल आपके सामने है, अदालतों के हालात और वाक़यात आपके सामने हैं, जबर बर्बरियत आपके सामने है। तो ये कैसे आप कहते हैं कि होगा और 1000% होगा? मैं लोगों को ये कहता था, जो भी मुझसे पूछता था, कि होप सिर्फ एक है कि पूरे पाकिस्तान में आप कहीं भी जाएं, पाकिस्तान के लोग इस निज़ाम के सामने सरेंडर करने को तैयार नहीं हैं, इस निज़ाम से सुलह करने को तैयार नहीं हैं, इस निज़ाम से सौदेबाजी करने को तैयार नहीं हैं। दूसरा ये है कि मुझे जो उम्मीद नज़र आती है वो ये है कि क्योंकि ये हुकूमत डिलीवर तो कर ही नहीं रही, डिलीवर कैसे कर सकती है जब इस हुकूमत का अवामी इश्यूज़ और अवाम और पाकिस्तान के ऊपर फोकस ही नहीं है। इनका सारा फोकस अपनी ज़ात और मफाद के ऊपर है। जब इन्होंने डिलीवर नहीं करना, और जब इन्होंने डिलीवर नहीं करना, तो हर आने वाले दिन के साथ मायूसी इनके हवाले से बढ़ेगी, नफरत इनके हवाले से बढ़ेगी, अनसर्टेनिटी इनके हवाले से बढ़ेगी। तो ये वो उम्मीद है जो मुझे लगती थी कि क्योंकि पाकिस्तान के लोग इस निज़ाम को मानने को तैयार नहीं है। यानी मुझे पूरे पाकिस्तान में कोई एक बंदा ऐसा नहीं मिला, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ या लोगों से कॉल पे बात होती है कि क्योंकि कुछ नहीं हो सकता, तो मैं गया हूँ, जो हमारा नून लीग का फॉर्म 47 का MNA या MP है, मैं उसके पास गया हूँ और मैंने उससे सुलह कर लिया है, या मैंने शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मान लिया है, मैंने मरीम नवाज़ को वज़ीर आला मान लिया। मुझे एक भी पाकिस्तानी और पंजाब के अंदर कोई एक ऐसा शहरी नहीं मिलता जो ये कहे कि क्योंकि इस हुकूमत के गिरने के चांसेस नहीं हैं, तो लिहाजा हमने इनसे सौदेबाजी कर ली है और इनसे सुलह कर ली है और इनको तस्लीम कर लिया। एक भी ऐसा मुझे पाकिस्तानी नहीं मिला, बल्कि इनके अपने हामी इस वक्त इनसे नफरत कर रहे हैं, वो इनके खिलाफ कैंपेन चल रहे हैं। तो पाकिस्तान के लोगों का इस हुकूमत को तस्लीम ना करना और तस्लीम ना करने के अज़म का बारहा इजहार करना ही ये उम्मीद है कि इस हुकूमत को घर जाना होगा। अब देखें, उस पर मैं आता हूं, जो PTI, जो ऐसा लगता था कि ये चिराग बिल्कुल ही बुझ गया, ये कुछ नहीं हो सकता, लो भड़क उठी है और बड़ी एक्टिविटीज हो रही हैं, उस पर मैं आता हूं और यही वो एक उम्मीद दोबारा जो है वो पैदा हुई है। लेकिन पिछली बात को मैं मुकम्मल कर लूं कि जैसे एक होता है ना कि एक इमारत होती है, वो बिल्कुल खस्ता हाल हो जाती है, उसकी बुनियादें बिल्कुल खोखली हो जाती हैं, तो वो इमारत पता चल जाता है कि ये इमारत गिर जाएगी, किसी भी वक्त गिर जाएगी, ये पता नहीं 4 माह में गिरेगी, 6 माह में गिरेगी, साल में गिरेगी, 1.5 साल में गिरेगी, 2 साल में गिरेगी, ये इमारत गिरनी है, ये इमारत अब नहीं इसके अंदर जो है वो रहा जा सकता। लेकिन अगर कोई उसको आके और उस दीवार को धक्का दे तो वो जल्दी गिर जाती है। ये जो हुकूमत है, ये जो फॉर्म 47 की जाली हुकूमत है, जिसका कोई फोकस पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के हवाले से नहीं है, डिलीवर करने के हवाले से नहीं है, दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से नहीं है, दहशतगर्दी पर कंट्रोल के हवाले से नहीं है, अमन अमान के हवाले से नहीं है, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के हवाले से नहीं है, रोजगार फराहम करने के हवाले से नहीं है, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के हवाले से नहीं है, किसानों को फैसिलिटेट करने के हवाले से नहीं है, मजदूरों को फैसिलिटेट करने के हवाले से नहीं है, गुर्बत के खात्मे के हवाले से नहीं है, कोई हस्पतालों में बेहतर सहूलियात के हवाले से कोई फोकस नहीं है। तो इस हुकूमत ने जाना तो है, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ, और तहरीक इंसाफ क्या है? तहरीक इंसाफ तो ज़ाहिर है इमरान खान ने तहरीक का कहा है, और तहरीक तो एक तरह से शुरू हो गई, एक्टिविटीज तो तहरीक इंसाफ की शुरू हो गई हैं। आगे मेरी इत्तला यह है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इससे बड़ी एक्टिविटीज जो है वो शुरू हो जाएंगी, लेकिन एक्टिविटीज तो शुरू हो गई हैं। अब तहरीक इंसाफ तो अपने तौर पे एक उन्होंने तहरीक का आगाज कर दिया है, लेकिन तहरीक इंसाफ की कामयाबी अवाम की सपोर्ट से मुनहसर है। तहरीक इंसाफ और क्या कर सकती है? 35-40 हज़ार लोग तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार हुए, उनके घरों की चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, उनकी खवातीन के गिरबानों पर हाथ डाला गया, 40 से ज्यादा तहरीक इंसाफ के कारकुन अब तक शहीद कर दिए गए हैं, जानों से चले गए हुए हैं। इमरान खान 2 साल हो गए हैं जेल में पड़े हुए हैं, उनकी अहलिया तवील अरसे से जेल में पड़ी हुई हैं। और बुशरा बीबी साहिबा के साथ मुझे पता चला कि उन्होंने, बुशरा बीबी साहिबा ने अपनी फैमिली को बताया कि उनको साइकोलॉजिकल टॉर्चर करने के लिए क्या क्या हरबे अपनाए जा रहे हैं, कि उन्होंने अपनी फैमिली को बताया कि वहाँ जो भी शायद वार्डन है वहाँ की, वो जो निचला स्टाफ है उसको उनके सामने आके मारती हैं
और उनके ऊपर तशद्दुद करती हैं। बुशरा बीबी ने अपनी फैमिली को ये बताया, उनकी फैमिली के ज़राए से बात बाहर आई है, पीटीआई के लोगों को ये बात बताई गई है कि उनको साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब करने के लिए उनके वहाँ जो इंचार्ज है, वो जो खातून, वो निचले अमले को उनके सामने मारती है, टॉर्चर करती है, ताकि बुशरा बीबी को साइकोलॉजिकल टॉर्चर किया जा सके। और इस तरह की हरकतें की जाती हैं। तो देखें, इमरान खान भी जेल के अंदर है, वो कोई सौदेबाजी नहीं कर रहे, वो सरेंडर नहीं कर रहे, वो पीछे नहीं हट रहे, वो कोई डील करने को तैयार नहीं है, वो कोई किसी तौर पे सौदा करने को तैयार नहीं है। लेकिन और पीटीआई ने भी बहुत भुगता है, पीटीआई के कारकुनान ने बहुत भुगता है। ठीक है, हम उनकी लीडरशिप पे बहुत तनकीद करते हैं, लेकिन इस वक्त उनकी लीडरशिप भी चले लगी हुई है, एक्टिविटीज़ कर रही है, और उन एक्टिविटीज़ में खासी तेज़ी जो है वो आती जा रही है। तो ये जो इस वक्त जो पीटीआई की एक्टिविटीज़ हैं और जिस तरह से पीटीआई एक्टिव है, डोर टू डोर कंपेन्स, उनकी खवातीन को देख लें आप तैयबा राजा की कंपेन देखें जो वो रावलपिंडी में कर रही हैं, आप आलिया हमजा साहबा को देखें, आप सनम जावेद को देखें, आप उनकी दीगर आप उनकी खवातीन को देखें, उनके यूथ को देखें, उनकी आईएसएफ को देखें। आईएसएफ के अभी अमजद शाह जो हैं वो बने हैं, सदर बने हैं, और सेक्रेटरी जनरल का नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, अभी जो नई तंजीम साजी उनकी हुई है, तो वो भी अब एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। उनकी यूथ जो है वो एहसान तूर और मुबशर अब्बासी वो भी एक्टिव हैं। तो तहरीक इंसाफ की जो तंजीम है वो तो अपने तौर पे सारे लगे हुए हैं। हाँ, जो हर हल्के में लोगों ने खुद एहतसाब करना है अपने एमएनए एमपी और टिकट होल्डर का, कि उनका एमएनए एमपी और टिकट होल्डर जिसको उन्होंने वोट दिया, वो क्या इमरान खान की अनाउंस करदा तहरीक के हवाले से एक्टिविटीज कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये एहतसाब हर हल्के के लोगों ने खुद करना है अपने एमएनए एमपी का, किसी और ने नहीं करना। तो एक्टिविटीज बहरहाल बड़े पैमाने पे शुरू हो गई हैं, लोग भी चार्ज हैं, लोग भी एक्टिव हैं, एक्टिविटीज में लोग आ भी रहे हैं, चीजें हो भी रहे हैं। तो ये वो जो एक लगता था ना कि कुछ नहीं कर पाएगी तहरीक इंसाफ ने एक्टिविटी शुरू कर दी है। लेकिन नुकसान मैं रोज कहूंगा, बार बार कहूंगा कि जो नुकसान हो रहा है ना, वो हो रहा है पीटीआई की इंटरनल लड़ाइयों का पब्लिक में आना। अब आप देखें ना, मैं जहां पे आलिया हमजा साहबा की तारीफ कर रहा हूं कि वो बहुत एक्टिव हैं, और जब से इमरान खान ने उनको जिम्मेदारी दी है, कोई ऐसा दिन नहीं है कि उन्होंने 8-10 एक्टिविटीज ना की हो। कभी कहां जाती हैं, कभी कहां जाती हैं, दिन रात उन्होंने एक किया हुआ है। कई बार वो बीमार भी हुई और उसके बावजूद उन्होंने वो पीछे नहीं हटी, लगी हुई हैं। लेकिन वहीं पे आलिया हमजा साहिबा को एक ऑडियो भेजते हैं शेख वकास अकरम, वो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, पर्सनल, वो एक उठा के जर्नलिस्ट को दे देती हैं। तो ये भी तो गलत है ना कि आप अपनी अंदरूनी लड़ाइयों को एक ऐसे टाइम के ऊपर बाहर ला रहे हैं। आपके साथ ज्यादती हो रही होगी, चले मान लेते हैं आपके साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन उसका ये तो तरीका नहीं है कि आप अपनी वो एक पर्सनल विंडो की ऑडियो उठा के और आप किसी जर्नलिस्ट को दे दें। ये भी ज्यादती है, ये भी नाइंसाफी है। इस वक्त इस निजाम को एक ही किसी हद तक थोड़ा सा उनको फायदा मिल रहा है, और वो है पीटीआई की अंदरूनी लड़ाइयों का पब्लिक होने से। वरना जितनी एक्टिविटीज इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर पीटीआई कर रही है, अगर यही एक्टिविटीज सोशल मीडिया पे आने लग जाए और बात होने लग जाए, तो लोगों को हौसला मिलेगा कि नहीं यार हो सकता है। और इस निजाम और इस हुकूमत को एक चीज ये चाहती है, ये हुकूमत और ये निजाम, कि इतनी मायूसी फैल जाए कि लोग कहें कि जी कुछ नहीं हो सकता, और लोग बिल्कुल जो थोड़े से लोग निकलते हैं वो भी निकलना छोड़ दें कि कुछ भी नहीं हो सकता। यहां तो देखें ना, पीटीआई वाले आपस में लड़ी जा रहे हैं, आलिया हमजा। अब आज मैं आपको बताऊं आज के लिए टीवी चैनल्स को क्या अहकामात हैं। आज टीवी चैनल्स को अहकामात हैं कि हर टॉक शो में एक ही टॉपिक होना चाहिए, आलिया हमजा वर्सेस शेख वकास अकरम, आलिया हमजा वर्सेस सलमान अकरम राजा, आलिया हमजा वर्सेस अली अमीन गंडापुर। इससे क्या होगा? आलिया हमजा साहबा की वाह वाह बल्ले बल्ले हो जाएगी, और उनकी होनी भी चाहिए, जितना वो काम कर रही हैं मजीद उनकी वाह वाह हो जाएगी। लेकिन इससे क्या पीटीआई को फायदा होगा? क्या इससे इमरान खान को फायदा होगा? क्या इससे इमरान खान की रिहाई की कॉज को फायदा होगा? नहीं, इससे तो फायदे हुकूमत और इस निजाम को होगा। तो पीटीआई जब तक इंटरनल लड़ाइयों को इंटरनली डील नहीं करेगी और बाहर सिर्फ इन चीजों पे बात नहीं होगी जो एक्टिविटीज पीटीआई ने शुरू की हैं, जिससे एक उम्मीद पैदा हुई है कि नहीं यार लोग निकल सकते हैं इस हुकूमत के हवाले से, एक लोगों के अंदर मायूसी और इस हुकूमत के हवाले से नफरत मौजूद है, क्योंकि लोगों ने इनको वोट नहीं दिया, और फिर इन्होंने आके पिछले 3 सालों में जो किया है वो आपके सामने। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।